हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट सेक्शन समझने वाले हैं। तो ये आपका है सेशन नंबर 6, जिसमें हम लोग आज समझने वाले हैं इनोवेशन के बारे में। इनोवेशन क्या होता है? अगर आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या अपना कोई खुद का स्टार्टअप है या कोई बिजनेस है, तो उसमें इनोवेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की दुनिया में एक हेल्थी बिजनेस माइंडसेट के लिए इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रह सकता है अगर उसमें कंसिस्टेंटली इनोवेशन नहीं हो रहा है। तो इनोवेशन का मतलब होता है चेंजेस करना या जो पैटर्न जो स्ट्रेटजीज़ है उसमें अपग्रेडेशन करना। ठीक है, तो आज हम लोग यही समझेंगे। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। बढ़ते समय के साथ साथ लोगों के नीड और वांट्स भी है ना बदलती रहती है। अगर आप समय के साथ अपने बिजनेस में ज़रूरी चेंजेस नहीं करेंगे, ज़रूरी अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस बहुत ही स्लोली क्या होगा, रन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और डाउनफॉल में धीरे धीरे चला जाएगा। तो खुद के बिजनेस को अपग्रेड करते रहना है, बहुत है ना अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करेंगे तो ही जाके मार्केट में आप टिक पाएंगे, तो ही जाके मार्केट के अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे। अगर हम बात करें इनोवेशन माइंडसेट, तो बी द फर्स्ट, बी द बेस्ट, बी द डिफरेंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप 3 तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं। पहला तरीका, जो भी आप कर रहे हैं उसमें बेस्ट बनिए, ताकि आपका कोई कंपटीशन ही नहीं हो। सबसे बेस्ट बनना मार्केट के अंदर, जिससे अगला पर्सन आपका कंपटीशन ही ना कर सके। अगर हम बात करें अगले का, दूसरा, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को देने वाला पहले व्यक्ति बनिए। जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सबसे पहला व्यक्ति बनना है जिसका प्रोडक्ट और सर्विस का जो डिमांड बहुत ही तेज़ी से हो और उससे बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी अदर कंपनियों की ना हो। तो आपको इतना परफेक्टली क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। तीसरा होता है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है उससे अलग प्रोडक्ट और सर्विस बनाओ, है ना। जब आप मार्केट में काम करें तो उसमें डिफरेंट आपको बनाना है ना। सबके एक जैसा नहीं बनाना, कुछ डिफरेंट। जैसे कि राइटर रितेश मलिक का केस हिस्ट्री आपने देखा होगा, इनोवा का। जब उन्होंने कोर वर्किंग कॉन्सेप्ट सुना था, उन्होंने तीसरी स्ट्रेटजी अपनाई और एक डिफरेंट सर्विस को मार्केट में लेके आए। तो ये तरीका था उनका, इस स्ट्रेटजी को अपना को अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से मार्केट में ग्रोथ करना। रिवाइज योर स्ट्रेटजीज़। जब भी हम बिजनेस को खोलते हैं और हमारे दिमाग में कुछ स्ट्रेटजीज़ है ना आती रहती हैं, है ना, या सोच पाते हैं, तो जब भी हम उसमें चेंजेस करें तो है ना आपको ओल्ड वाली स्ट्रेटजीज़ को क्या करना है, रिवाइज़ भी करना है कि हम जो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, है ना, तो उसको आपस से डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस है ना ज़रूरी है चेंज करना कि नहीं ज़रूरी है। चेंज करने के बाद कि हमारे बिजनेस में वो चेंज आ सकता है जो हम चाहते हैं। तो है ना ओल्ड स्ट्रेटजीज़ को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च एंड लर्न कॉन्स्टेंटली। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपको बिजनेस में इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको खुद के ऊपर भी समय लगाना पड़ेगा, अपने आप को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको PDF पढ़ने पड़ेंगे, आपको आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, इन सब का, इंटरनेट, यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कंसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा आपको। अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर कंटिन्यूटी आपको काम करना पड़ेगा, जिससे आपका नॉलेज करना क्या होगा, हेल्प कर सकेगा उन सारे ज़रूरतों को, है ना, मेंटेन करने के लिए। उन सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। आपका नॉलेज के अकॉर्डिंग जो नॉलेज रहेगा उसको बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। आपके लिए डिफरेंट टॉपिक रिसर्च कर सकते हो, है ना। दूसरी कंपनीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं जो टॉप पे गई हैं या जो आगे बढ़ रही हैं, है ना, वो अपने अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम क्या इनोवेट करती हैं, है ना, किस तरीके से अपना इनोवेशन, उन कंपनियों का एक्सपीरियंस लेके अपनी कंपनी के लिए आइडियाज़ भी ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इनोवेशन का मतलब समझ में आया होगा कि क्यों ज़रूरी है हमें अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन में इनोवेशन करना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।